आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। ईरान ने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए अपने हवाई क्षेत्र को खोला ताकि भारतीय छात्रों और दूसरे नागरिकों की वतन वापसी हो सके। ईरान ने एयर स्पेस खोलकर 3 चार्टर फ्लाइट्स की अनुमति दी, जिससे लगभग 1000 भारतीय नागरिक खास तौर पर मशहद से निकाले गए। ऐसे में क्या हमारी विदेश नीति घास चरने गई है, जो ईरान की बजाय हम इस्राइल का समर्थन करने पर अड़े खड़े हैं? कट्टरपंथ की बराबरी वाली विचारधारा छोड़ दें तो नहीं लगता कि इस्राइल से भारत को कोई ठोस फायदा हो सकता है। जबकि ईरान पर हम तेल और वेस्ट एशिया में ट्रांसशिपमेंट और रास्तों की आवाजाही को लेकर पूरी तरह निर्भर है, और ईरान ने हमेशा गाढ़े वक्त में भारत की मदद ही की है। जबकि इस्राइल की चरमपंथी विचारधारा सिर्फ आरएसएस या बीजेपी से मेल खाती हुई नजर आती है, और जिसको लेकर ये भगवा ब्रिगेड और हिंदुत्ववादी ताकतें इतराती हैं। वो ये जान ले कि यहूदी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, और अगर इस्राइल से इतना ही प्यार उमड़ पड़ा है तो यूएई जैसे मुस्लिम मुल्क की तरह दम हो तो इस्राइल जैसे कब्जा करने वाले यहूदी मुल्क में एक मंदिर बनवा के दिखा दो। और वैसे भी मजबूरी में इस्राइल ने जंग की हालत में मजदूरों की खेप को भारत से अपने यहाँ बुलवाया है, और उनके साथ वहाँ बुरा सलूक भी हो रहा है। जबकि ईरान और दूसरे मुस्लिम ममालिक में भारत के लोग सिर्फ मजदूरी करने नहीं जाते, बल्कि ऊंचे ओहदों पर भी फायज हैं, क्योंकि खुद को हमेशा बरतर समझने वाले ये साहयूनी यानी ज़ायोनिस्ट कभी आपको लीडरशिप की भूमिका में देख ही नहीं सकते हैं। यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता याह्या सरी ने ऐलान किया है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो ये रेड सी यानी लाल सागर में मौजूद सभी अमेरिकी जहाज़ों और युद्धपोतों पर हमला करने के लिए तैयार हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि इस्राएली बमबारी के बीच अमेरिका के साथ परमाणु वार्ताएं अब आगे नहीं बढ़ेंगी। उन्होंने वाशिंगटन को हमले में शामिल होने को लेकर सख्त चेतावनी भी दी है। वहीं इस्तांबुल में ओआईसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने तेल अवीव को मध्य पूर्व की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा, इस्तांबुल का मुकद्दर गजा, तेहरान, इस्लामाबाद, त्रिपोली और मक्का से अलग नहीं हो सकता। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने इस्तांबुल में आयोजित इस्लामी सहयोग संगठन ओआईसी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुस्लिम देशों से अपील किया कि वो आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हो और इस्राइल के क्षेत्रीय अत्याचारों के खिलाफ एक वैश्विक शक्ति ब्लॉक के रूप में उठ खड़े हों। हिजबुल्लाह के सैन्य मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें अब तक इस्राएली ठिकानों पर ईरान के कुछ सबसे अहम हमलों को दिखाया गया है। गलीलोत में इस्राएली सैन्य खुफिया मुख्यालय, अमान गलीलोत में मोसाद मुख्यालय, तेल अवीव में कैंप रॉबिन इस्राएली रक्षा मंत्रालय, रहोत में वीज़मैन विज्ञान संस्थान, बेरशेबा में गांव याम टेक्नोलॉजी पार्क। इस्राइल आज घुटनों पर है, अमेरिका के सामने नाक रगड़ रहा है, वित्तीय चिरौरी कर रहा है, और तभी अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर भाग खड़ा हुआ है। इस घड़ी शिया सुन्नी की विचारधारा से बाहर आने का यही सही वक्त है, वरना अमेरिका की गोद में बैठने वाला सऊदी अरब जैसा मुल्क भी महफूज नहीं रहेगा, चाहे वो ट्रंप के मुंह में कितना ही डॉलर क्यों न ठूस दे। जब वक्त आएगा अमेरिका उन्हें भी दबोच लेगा, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और इस्राइल जैसे देश किसी के सगे नहीं होते। ऐसे में धोखे, फरेब, छल कपट और गंदी सियासत से वजूद में आया सऊदी अरब भी अब आंखें खोल ले और नबी की सुन्नत पर चलते हुए चाहे खजूर खाकर जिंदा रहना पड़े, लेकिन अब उन्हें अमेरिका की दलाली बंद करनी होगी, वरना यही अमेरिका उनके लिए एक भस्मासुर साबित होगा।